नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। साथियों, आपको पता ही है इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ा कठिन दौर चल रहा है। चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध काफी समय से चल रहा है। उससे पहले जो है अभी हाल के अंदर उसका ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चल रहा है। और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के कई देश हैं वो भी युद्ध की चपेट में आए हुए हैं। इससे ऊर्जा संकट तो बढ़ रहा है और आर्थिक मंदी के हालात बन रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक बहुत कुशल नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिनके कारण से हमारे देश के आर्थिक हालात और ऊर्जा की जो संकट है, आर्थिक हालात बदतर नहीं होने दिए और ऊर्जा संकट भी हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे जो इस वक्त जो देश की सरकार है, मजबूत सरकार है और इस एनडीए के खिलाफ एक जो है विपक्षी गठबंधन बन रहा है। इसी तरह से पता चला है दुनिया के अंदर पिछले समय 18 से 20 सितंबर 2025 को अर्जेंटीना के अंदर 140 जो पार्टियों ने, जो विभिन्न देशों की पार्टियां, उन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन के अंदर हमारी कांग्रेस भी शामिल है। उस मीटिंग के अंदर जो 140 देशों की मीटिंग हुई थी पार्टियों की, उसके अंदर राहुल के गुरु सैम पित्रोदा, तमिलनाडु की जो कांग्रेस की सांसद हैं ज्योतिमणि, और जो कांग्रेस द्वारा एक बनाया हुआ है समृद्ध भारत फाउंडेशन, ये भी उसमें शामिल हुए थे। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये है कि डीप स्टेट के जो लोग हैं उनके पपट हर जगह बैठाए जाएं और जहां जहां भी राइट विंग की सरकारें हैं या मजबूत जो लोग बैठे हुए हैं, उनका तख्ता पलट किया जाए। और इस सब के पीछे फंडिंग आप समझ रहे हैं किन की है? सरोज एंड कंपनी की, सारोस एंड कंपनी की है। और ये जो है काफी समय से इस तरह से चल रही है और जो भारत का जो उन्नति हो रही है उसके कारण से डीप स्टेट के लोग और हमारे दुश्मन देश और तथाकथित हमारे जो मित्र देश हैं उनमें से भी कई, जैसे अमेरिका वगैरह, ये षड्यंत्र रचते रहते हैं कि किस तरह से भारत की विकास दर को रोका जाए, तख्ता पलट किया जाए, एक मजबूत नेतृत्व की जगह एक उनकी इच्छा के हिसाब से चलने वाला पपेट यहाँ पे बैठा दिया जाए। ये उनका षड्यंत्र है। और राहुल जो है, ये एक तरह से उनका, राहुल गांधी एक तरह से उनका एजेंट के रूप में काम करें, ये उनका हथियार बने हुए हैं। और इसी के साथ में जो हिंदुस्तान के तथाकथित सेक्युलर दल हैं वो भी इसके पीछे लघु बने हुए हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी हाल में नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये अपने बर्मा के अंदर अमेरिका का एक जो है बहुत खतरनाक जासूस मैथ्यू और 6 यूक्रेनी लोग जो गए थे, जो बर्मा के अंदर जो भारत विरोधी तत्व हैं उनको वो हथियार दे रहे थे और भारत के खिलाफ वो उकसाने का काम कर रहे थे, षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे। और ये मैथ्यू का यही काम है। इसने जो है वेनेजुएला में भी किया, यूक्रेन में भी किया, इसका यही काम रहा है। और इनका जो मणिपुर में जो काफी टाइम से ये जो चल रहे हैं उपद्रव, इनके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। सीआईए वगैरह के जो लोग हैं इन्हीं का उसमें हाथ है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है मिस्टर कमाल मुनीम, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, आसिफ महमूद और सेमा हसन, जो हैं ये दोनों अमेरिका के नागरिक हैं। मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं? ये तीनों के तीनों पाकिस्तानी मूल के, और ये तीनों जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं राहुल गांधी जनरली उन्हीं के हिसाब से यहां पे जो है अराजकता फैलाने का काम करते हैं। आपको मैं यहां पे ये भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर एक संस्था है जो है USCIRF,
कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, ये 7 साल से भारत विरोधी उसमें लगी हुई है एजेंडे में। अभी हाल की मीटिंग में तो इन्होंने बड़ा अजीब फैसला लेके बताया है। उसमें उन्होंने कहा आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में आरएसएस को बैन करने के लिए कौन कौन लोग ज्यादा चिल्लाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमारी जो खुफिया एजेंसी है रा, उसको भी बैन करने की बात की। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश के खिलाफ कितने बड़े बड़े जो है ये षड्यंत्र चलाने का काम करते हैं। मोदी के नेतृत्व में जितना मजबूती से जो भारत बन रहा है, आज चौथी आर्थिक महाशक्ति है, इसका जलन उन लोगों को है। और हमारे देश में मोदी को ना हरा पाने की जलन हमारे विदेशी लोग अपने विपक्षी दलों में है, और इन्होंने इसके लिए गठबंधन बना रखा है। आपने देखा होगा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी हैं, ये विदेशों में जाके भारत की छवि के धूमिल करने के लिए तरह तरह के स्पीच देते हैं, झूठे बयानबाजी करते हैं, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, ये वहां पे जाके बोलते हैं, और कहते हैं यहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और ये हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री वगैरह किसी मंत्री की बात नहीं मानते। ट्रंप ने जो कह दिया वो उनके लिए सच है। ट्रंप कहता है भारत की इकोनॉमी की डेड है, तो ये कहता है हाँ भारत की इकोनॉमी डेड, और उसको प्रचार करता है। जबकि सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ कोई इकोनॉमी कर रही है तो हमारे देश की भारत की इकोनॉमी तेज कर रही है। जो ये डीप स्टेट के जो ये लोग हैं, इनके आप देखिए, अब इनके फंडिंग से अराजकता चल रही है, और इनके फंडिंग से जो संसद के अंदर सवाल किए जाते हैं, एजेंडा बनाया जाता है। मोइना मित्रा का केस आपको ध्यान होगा, वो तो पकड़ी गई हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हुई थी, आपको ध्यान होगा। और ये जो सारे ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये उसी कर रहे हैं। आपको देखिए कि देश में अराजकता फैलाने के लिए पहले इन्होंने राफेल के लिए ड्रामा किया, चौकीदार चोर, समझे। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी और जनता ने भी इनको जो है आईना दिखा दिया। फिर मेरे फोन के अंदर जो है वो टैपिंग हो रही है, मेरे फोन के अंदर पेगासस जो है लगा रखा है। जब कोर्ट ने कहा आप लाइए फोन को, तो इन्होंने फोन नहीं दिया। फिर हारते जा रहे हैं तो ईवीएम जो है उसके अंदर गड़बड़ है। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगाई और कहा जो भी जिस दल को भी इसको हैक करने के आता है या कुछ भी गड़बड़ है तो वो आए यहाँ पे देख के बताए। कोई नहीं गया वहां पे कोई नहीं गया। फिर उसके बाद वोट चोरी, चुनाव आयोग ने कहा भाई अगर आपको कोई हमारी गड़बड़ लगी है तो आप जो है अपना हल्फनामा दे दीजिए। हल्फनामा नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगे। इनको सिर्फ इनका एक ही मकसद है, अराजकता फैलाना, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ प्रचार करना, ताकि लोगों को लगे भारत के अंदर लोकतंत्र जो है वो नहीं है, जबकि भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत देश हमारा। आप ये देखिए, उसके अलावा देखिए आप सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, दोनों में सबूत मांगे इन विपक्षी दलों ने जो एजेंट के थ्रू काम कर रहे हैं, राहुल गांधी एंड कंपनी एंड केजरीवाल और ये जो विपक्ष के सारे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अब की बस जो है सेना ने सब कुछ सबूत दिए, तो इस संसद के अंदर पूछते हैं भारत के कितने विमान गिरे। अब ये सोचिए कि ये विदेश की भाषा बोल रहे थे, दुश्मन देशों की या हमारे देश की। इनका काम यही है कि देश के जो सेना है उसके खिलाफ हमारे यहाँ के लोगों को प्रचार किया जाए कि जो है सेना जो है वो आपको हकीकत नहीं बता रही जी, हकीकत जैसे यही बताएंगे। उसके बाद एसआईआर शुरू हुआ। संवैधानिक जो है कार्य है ये, इसको करना ही होता है, संविधान में निहित है। लेकिन इसका विरोध किया ना, इसका विरोध करने का मेन कारण क्या था इनका, कि ये
मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। आजादी के बाद भी इन्होंने जो है मुसलमानों को हिंदुस्तान की धारा में नहीं जुड़ने दिया, मुख्य धारा में। वैसे भी उनकी निष्ठाएं नहीं थी और इन्होंने उनको भारत की धारा में, मुख्य धारा में जुड़ने ही नहीं दिया। और घुसपैठियों को बुलाया, घुसपैठियों को घुसाया देश के अंदर, उनको संरक्षण दिया, उनके पेपर्स बनवाए, और जब उनको निकालने का कार्रवाई हुई तो हल्ला मचाने लगे। एसआईआर के अंदर कोई कंप्लेंट किसी वोटर ने नहीं की। ये जो है ना विपक्षी दल, ये जबरदस्ती का ड्रामा करने का काम करते हैं, झूठा प्रचार करने का काम करते हैं। ये विदेशी फंड से सिर्फ संसद में ही नहीं, विदेशों में ही नहीं, सड़कों पे भी ड्रामा करने की इन्होंने काम किया है, अराजकता फैलाने का। और इनके साथ वो जो इनके तुष्टीकरण वाले वोट बैंक वाले हैं, वो मुस्लिम लोग, वो इनके साथ हर एक आंदोलन में साथ रहते हैं इनके। बहाना कोई भी हो, इनको उपद्रव करना है, चाहे सीएए का बहाना हो, गाजा पे हमला हुआ उसका बहाना हो, फिलिस्तीन का बहाना हो, संसद के अंदर जय फिलिस्तीन बोलेंगे। एक मैडम जी जो है वो फिलिस्तीन का बैग लटका के जाएंगे। ये ईरान का युद्ध हुआ, खोमेनी जी की हत्या हो गई, तो यहां पे ये कह रहे हैं कि उसके लिए जो है आपने जो है क्या बोला, आपने उसके लिए जो शोक क्यों नहीं प्रकट किया। अरे वो किसी संविधान के पद पे नहीं था। इन बेवकूफों को ज्ञान होते हुए भी ये बोलते हैं। और वो बेवकूफ जो मोहम्मदन जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पे छाती पीट रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो आप? ईरान के अंदर अगर कुछ हुआ तो यहां पे प्रदर्शन कर रहे हो, आप छाती पीट रहे हो, सड़कों को जाम कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है ना। सॉरी, माफ करना। आप ये देखिए, जब इजराइल पे गाजा ने हमला किया तो कोई नहीं बोले, उस वक्त इनको किसी का दर्द नहीं हुआ। हमारे बांग्लादेश के अंदर हमारे लोग मारे गए, पाकिस्तान में हमारे लोग मारे गए और मारे जाते रहे, ये कोई नहीं बोला। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने बम डाल के हॉस्पिटल में मार दिया, इनमें कोई चीखा नहीं, कोई नहीं चीखा पाकिस्तान के लिए। हमारे यहां उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, बंबई जो है बम ब्लास्ट हुए, 9/11 हुए, कितने हुए, ये सब चुप, कभी नहीं बाहर आए। लेकिन इस वक्त ये बाहर आए हैं, ये इनको सिर्फ अराजकता फैलानी है, और वो भी एक पर्टिकुलर षड्यंत्र के तहत। आप ये देखिए, वो जो हमारे देश में बांड है, आमिर खान और नसीरुद्दीन जैसे जो बॉलीवुड के बांड कई हैं, और कई फर्जी सेकुलर है जो कहते हैं, और कट्टरपंथी हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को डर लगता है, और दूसरी तरफ कहते हैं जो रोहिंग्या आ गए या बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए, इनको मत ले जाओ। अरे भाई, जब डर लगता है तो इनको क्यों यहां पे रखने की बात कर रहे हो? ये दोहरा चरित्र इनका है। और ये इसके बाद कहते हैं आप हमारे देशभक्ति पे या देश के प्रति निष्ठा पे शक मत कीजिए। आपकी जब ये कारनामे हैं तो आपकी निष्ठा पे शक क्यों नहीं करेंगे? और आपकी निष्ठा पे तो शक शुरू से है। ये तो गांधी जी और नेहरू जी की जो है बहुत बड़ी गलती है, जो आजादी के बाद इन्होंने जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था, उनको हमारे देश में रखा। उनकी निष्ठाएं हमारे देश के प्रति न पहले थी, और मैं ये कहना चाहता हूं आज भी उनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं है। वो संविधान को नहीं मानते, न्यायालय को नहीं मानते, उससे ऊपर आधी अधूरी शरीयत कानून को मानते हैं, पूरा उसको भी नहीं मानते। पूरा माने तो फिर चोरी करे तो हाथ काट देंगे, बलात्कार करे तो उसको जमीन में गाड़ के पत्थर से मार देंगे, वो नहीं। सिर्फ महिलाओं के शोषण के लिए, शादियों के लिए, अय्याशी के लिए उनको जो है चाहिए, या जमीन कब्जा करने के लिए चाहिए। बस कहीं नहीं है, अरबियन कंट्रीज में भी नहीं है, यहां है।
तो इनकी निष्ठा पे तो डाउट रहता ही है। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा और षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्र क्या है? हिंदुस्तान के अंदर जो मोमडन है उनको तो तुष्टिकरण के कारण से अपने साथ रखते हैं, और सत्ता प्राप्ति के लिए हिंदुओं को जो अब थोड़ा जागरूक हुए उनको जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र करते हैं। आप राहुल गांधी के आप भाषण देख लीजिए, पत्रकारों में जाति पूछेंगे। सेक्रेटरिएट के अंदर कितने जो है ना शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब दलित हैं। अरे सेक्रेटरिएट के अंदर आज जो बैठे हैं वो तुम्हारे जमाने के अपॉइंटी हैं। सेना के अंदर पूछेंगे, खिलाड़ियों में पूछेंगे, व्यापारियों में पूछेंगे। सिर्फ षड्यंत्र है ये। सपा पार्टी है, वो पीडीए करती है। पीडीए उनके धरती पे नहीं, उनके धरातल पे नहीं उतरा हुआ, लेकिन दुष्प्रचार करने के लिए पीडीए। आरजेडी एमवाई मतलब मोमडन को तो साथ रखना और हिंदुओं को बांटना। ममता जी बड़ी वो बनती है, संदेश खाली में क्या हुआ था? दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आदमियों को दुखी किया गया, महिलाओं का उन्होंने रात रात को जबरदस्ती बुलाते थे, वो सब चुप है। फिर ओवैसी वो आजकल नारा लगाता है जय भीम जय भीम। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इसी तरह के षड्यंत्र के कारण से हमारा देश के टुकड़े हुए और पाकिस्तान बना था। ये वही सिचुएशन फिर लाना चाहते हैं। मैं हमारे देश के लोगों को, खास तौर से हमारे दलित भाई बहनों को बताना चाहता हूं, सावधान रहने की जरूरत है। आपको इतिहास देखना है। जोगेंद्र नाथ मंडल हुए, जिनको भी यह वहम था कि दलितों की रक्षा मीम करेंगे, और उन्होंने बंटवारे के वक्त मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया और दलितों को भी भरमाया। वो पाकिस्तान का संस्थापक सदस्य रहा, पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री और श्रम मंत्री रहा। पाकिस्तान का काम निकल गया, और 1950 में वो इस डर से भागा कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था। वो तो भाग के हिंदुस्तान आ गया, लेकिन उसके चक्कर में कितने दलित जो परिवार जो हैं वो बर्बाद हो गए। चाहे पूर्वी पाकिस्तान में हो या पश्चिमी पाकिस्तान में, उनको मारा गया, धर्म परिवर्तन हो गया, उनकी औरतों का बलात्कार हुआ। आज तक चल रहा है ये। लड़कियों को उठा ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। वहां के पाकिस्तान के एक संसद के अंदर वो रो रहा था, एक हिंदू सांसद हाथ जोड़ रहा था कि हमारे परिवार को बचाओ, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करो। ये हालत है। इसलिए इस वहम में मत आइएगा कि जय भीम। इन लोगों पे कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर नुकसान किया है तो इस मीम ने किया है। मैंने 2 एपिसोड बनाए हैं, एक तो चरमकार का और एक बनाया खटीक का। हिंदुस्तान के अंदर मुगलों के आने से पहले सिर्फ 1% दलित हुआ करता था। जितने बाकी जो बने हैं वो अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सुअर पाले और काम किए। मैं उस पर अगले एपिसोड में बताऊंगा। उनको वो आज भी जो दलित हैं वो पहले के बहुत बड़े अच्छी कास्ट के लोग थे और बहुत मजबूत थे। और हमारे देश के अंदर जो सनातन परंपरा है उसके अंदर कर्म के अधिकार आधार पे ही आपके जो है जाति निर्धारित होती। तो साथियों, इस वक्त हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। यूसीसी के कारण से भी मैंने देखा कई लोग बड़ा भ्रामक प्रचार करके हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हैं। कईयों ने श्रवण का झंडा उठा रखा है। मैं उनको भी बार बार कहता हूं कि आप पाप कर रहे हैं। आप उस षड्यंत्र में शामिल हैं जो हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। इसलिए हमें एकजुट रहना है। मोदी जी और योगी जी ठीक कहते हैं, हम जब भी बंटे हैं जब ही कटे हैं। हमारी हार कोई दूसरा कभी नहीं हमें हरा पाया। हम हारे हैं तो अपनी गलती से हारे।
वो गलती हमें नहीं दोहरानी है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें नहीं दोहरानी है। आज हम गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हर अत्याचार सहे लेकिन अपने आप को, अपना धर्म को बचा के रखा। तलवार के जोर पे चाहे लालच में अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हम पे गर्व करे कि हमने अपनी एकजुटता बनाए रखी और देश के लिए हम एक रहे, क्योंकि हम एक रहेंगे तो हम तो सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हम देश के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ये शपथ लें कि हम बांटेंगे नहीं। और इन जितने भी षड्यंत्र डीप स्टेट के हों, चाहे विदेशी जो है एजेंट जो विदेशी देश है उनके हों, चाहे घर के अंदर बैठे हुए आसिम के सांप हों, इन सब के षड्यंत्र को हम नेस्तनाबूद करेंगे। हमें शांति एक हद तक रखनी है। अगर हम पे कोई जुर्म हो उसका डट के प्रतिकार करना है। ये नहीं हो आप पिट के आ जाओ पुलिस पे और सरकार पे जाके, जैसे छोटा बच्चा कहता है ना, मास्टर जी मेरी सुसाइड हो दी। नहीं, हम उन पूर्वजों की जो है संतानें हैं जिन्होंने जो है अपने बल पे अपने आप को सनातनी रखा है। हमारे के अंदर एक बहुत प्रेम खून है, तो हमें अपनी रक्षा अपने आप करनी भी आनी चाहिए। हर जगह मुंह ताकने की जरूरत नहीं। जिस जगह आप खड़े हो, अगर आप पे कोई अत्याचार हो रहा है तो उसका प्रतिकार इमीडिएटली आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है और देश के लिए एकजुट रहना है। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। और एक प्रार्थना मैं और करूंगा, आप लाइक भी कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए मेरा जो चैनल है मैं कॉमर्शियल नहीं है, मैं 20-25 दिन में एक एपिसोड बनाता हूं सिर्फ इसलिए कि मैं अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति जो मेरे विचार हैं वो रखूं। मैं उम्मीद है आप मेरा इस तरह सहयोग करेंगे और इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार, जय हिंद।